एक छोटे से शहर में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत सीधी और मेहनती थी। उसके घर की हालत अच्छी, बीमार रहते थे और माँ घरों में काम करती थी। रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे और अपने माँ पापा की मदद करे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रिया ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी। दादी बहुत परेशान लग रही थी। रिया उनके पास गई और प्यार से बोली, दादी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मैं रास्ता भूल गई हूं। मुझे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। रिया को दादी पर बहुत दया आई। उसने दादी को पानी दिया और उन्हें अपने घर ले आई। रिया की मां ने भी दादी का बहुत सम्मान किया। थोड़ी देर बाद दादी ने बताया कि उनका घर पास के मोहल्ले में है। रिया उन्हें वहां छोड़ने गई। जब दादी अपने घर पहुंची तो बहुत खुश हुई। उन्होंने रिया से कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। आजकल लोग किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुमने मेरी मदद की। रिया मुस्कुराकर बोली, दादी, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दादी ने रिया को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी यह अच्छाई एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रिया को तब समझ नहीं आया कि दादी ऐसा क्यों कह रही थी। मुस्कुराकर अपने घर वापस आ गई और रोज की तरह अपनी पढ़ाई में लग गई। कुछ दिन बाद रिया के स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि शहर में एक बड़ी छात्रवृत्ति मिलने वाली है। जो छात्र पढ़ाई में अच्छे होंगे और मेहनती होंगे, उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए मदद दी जाएगी। रिया ने यह बात सुनी तो उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। उसने और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करने के बाद परीक्षा का दिन आ गया। रिया ने पूरी लगन से परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में रिजल्ट घोषित हुआ। सभी बच्चे स्कूल के मैदान में इकट्ठा थे। प्रिंसिपल सर ने सबसे पहले उसी छात्र का नाम लेने वाले थे जिसे छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। रिया का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस साल की छात्रवृत्ति जाती है रिया को। ये सुनकर रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके टीचर और दोस्त सब बहुत खुश थे। लेकिन रिया को अभी तक ये नहीं पता था कि इस खुशी के पीछे एक और राज छिपा हुआ है, जो जल्द ही उसके सामने आने वाला था। रिया को छात्रवृत्ति मिलने की खबर धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गई। स्कूल के सभी बच्चे उसके पास आकर उसे बधाई देने लगे। उसके टीचर भी बहुत खुश थे, क्योंकि रिया हमेशा मेहनत करती थी और कभी हार नहीं मानती थी। रिया के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। जब स्कूल खत्म हुआ तो रिया जल्दी जल्दी घर की तरफ चल पड़ी। उसके मन में बस एक ही बात थी कि वो ये खुशखबरी अपनी माँ को जल्द से जल्द बताए। घर पहुंचते ही रिया ने आवाज लगाई, माँ, माँ, आप कहाँ हैं? माँ रसोई में काम कर रही थीं। उन्होंने बाहर आकर पूछा, क्या हुआ बेटी, इतनी खुश क्यों लग रही हो? रिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मुझे स्कूल से छात्रवृत्ति मिली है। अब मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च स्कूल और कुछ अच्छे लोग मिलकर देंगे। ये सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। माँ ने रिया को गले लगा लिया और बोली, बेटी, तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा से आज ये दिन देखने को मिला है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रिया के पिताजी अंदर कमरे में लेटे हुए थे। उनकी तबीयत काफी समय से ठीक नहीं रहती थी। जब उन्हें भी यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। ये सुनकर रिया का दिल और भी मजबूत हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगी। कुछ दिन बाद स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में उन बच्चों को सम्मानित किया जाना था जिन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। रिया उस दिन थोड़ा घबराई हुई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और समय से पहले ही स्कूल पहुंच गई। स्कूल का मैदान बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। वहां कुर्सियां लगी हुई थीं और सामने एक छोटा सा मंच बनाया गया था। धीरे धीरे सभी बच्चे, टीचर और कुछ खास मेहमान वहां आने लगे। रिया अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार मंच की तरफ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल मंच पर आए और उन्होंने सबका स्वागत किया। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, आज का दिन हमारे स्कूल के लिए बहुत खास है।
आज हम उन बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है। सभी बच्चे ताली बजाने लगे। फिर प्रिंसिपल ने कहा, लेकिन इस छात्रवृत्ति के पीछे एक खास इंसान का हाथ है। वही इंसान आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये सुनकर सब लोग उत्सुक हो गए। सभी सोच रहे थे कि वह खास इंसान कौन है। तभी प्रिंसिपल ने मंच पर उस खास मेहमान को बुलाया। जैसे ही वह मेहमान धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ी, रिया उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गई। वो वही बूढ़ी दादी थीं जिन्हें रिया ने कुछ दिन पहले सड़क पर देखा था और उनकी मदद की थी। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से अपने दोस्त से कहा, अरे, ये तो वही दादी है। दादी मंच पर जाकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बच्चों की तरफ देखने लगीं। प्रिंसिपल ने फिर कहा, बच्चों, ये हमारी बहुत सम्मानित मेहमान हैं। इन्होंने ही इस साल कुछ मेहनती बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। यह सुनकर रिया और भी हैरान रह गई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने रिया का नाम पुकारा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारी होनहार छात्रा रिया को। रिया धीरे धीरे मंच की तरफ गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। जब वह मंच पर पहुंची तो दादी ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुरा दी। दादी ने कहा, बेटी, तुम्हें शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले तुमने मेरी मदद की थी। उस दिन तुमने बिना कुछ सोचे मेरी मदद की थी। तुम्हारे दिल की अच्छाई देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। रिया चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दादी ने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में जरूर मदद करूंगी, क्योंकि जो बच्चा दूसरों की मदद करता है वह जिंदगी में बहुत आगे जाता है। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उस दिन रिया को यह बात समझ में आ गई कि अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। और उस दिन से रिया ने यह तय कर लिया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हमेशा अच्छाई और मेहनत का रास्ता ही चुनेगी। लेकिन रिया की जिंदगी में अभी और भी कई मोड़ आने वाले थे। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसकी पढ़ाई की चिंता थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि छात्रवृत्ति से उसकी फीस और किताबों का खर्च पूरा हो जाता था। रिया पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर के काम में अपनी माँ की मदद करती और फिर स्कूल चली जाती। स्कूल से आने के बाद भी वो घंटों पढ़ाई करती थी। रिया के पिताजी अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते थे। वे कहते थे, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा काम करेगी। रिया बस चुपचाप उनकी बात सुनकर और ज्यादा मेहनत करने लगती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रिया हर साल अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास होती गई। उसके टीचर भी उससे बहुत खुश रहते थे। वो दादी भी कभी कभी स्कूल आती थीं और रिया से मिलती थीं। दादी हमेशा उसे आशीर्वाद देती और कहती, बेटी, हमेशा अच्छा इंसान बनकर रहना। पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी है अच्छा दिल रखना। रिया ये बात हमेशा याद रखती थी। कुछ साल बाद रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। जिस लड़की के घर में कभी पैसों की कमी रहती थी, वही लड़की अब अपने घर की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। रिया ने सबसे पहले अपने पिताजी का अच्छा इलाज करवाया। धीरे धीरे उनके पिताजी की तबीयत भी ठीक होने लगी। रिया की मां की आंखों में अब हमेशा खुशी दिखाई देती थी। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। एक दिन रिया उसी रास्ते से गुजर रही थी जहां उसने पहली बार उस बूढ़ी दादी की मदद की थी। वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गई और उस दिन को याद करने लगी। अगर उस दिन उसने दादी की मदद नहीं की होती तो शायद उसकी जिंदगी इतनी जल्दी नहीं बदलती। उसी समय दादी भी वहां आ गईं। रिया ने उन्हें देखकर तुरंत उनके पैर छुए। दादी मुस्कुराईं और बोली, देखा बेटी, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रिया मुस्कुराई और बोली, दादी, अगर उस दिन आप मुझे आशीर्वाद नहीं देती तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। उस दिन रिया को यह बात हमेशा के लिए समझ में आ गई कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत मेहनत और अच्छा दिल होता है। और सच यही है कि इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए कभी-कभी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि एक छोटा सा अच्छा काम ही काफी होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं,
तो वही अच्छाई एक दिन घूमकर हमारी जिंदगी में खुशियों का उजाला बनकर वापस आती है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा अच्छा इंसान बने रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी हारती नहीं, वह एक दिन जरूर जीतती है।